वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम में अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी enclosed surface in the free space is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. Suppose that this is the surface. इस सरफेस के हमने सेंटर पॉइंट पर मान लिया है, इस पेपर का रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पर ये आर की इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है, राइट। तो हमने सपोज किया है कि इस स्फीयर की इस गोले के एक केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो है सेंटर पॉइंट ओ है जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर मान लिया है एक पॉइंट पी है। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेक्टर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को, राइट। और जो ये डी एस है दैट इज द क्षेत्रफल सदिश, एरियल वेक्टर बोलते हैं इसको हम, एरियल वेक्टर, जो कि सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम इससे जितना भी इनक्लोज्ड सरफेस है, इस सरफेस के कारण इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी फाई, है ना। डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स टू से इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो रहा है वो कितने डिग्री का है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, किसी आपको पता है कुलाम के लॉ के अकॉर्डिंग, अगर किसी गोले के पृष्ठ पर कोई भी या किसी भी स्फीयर के पृष्ठ पर सरफेस पर कोई भी पॉइंट अगर हमने ले लिया है पी पॉइंट, और उस पी पॉइंट पर अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है, तो वो होता था ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, जहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज है, राइट, और आर क्या है, द डिस्टेंस इस पॉइंट से पी पॉइंट से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट है कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, दैट मीन्स टू से दिस इज ऑल्सो द रेडियस, राइट। तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये ऐसा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और साथ में कौन था, डी एस वैक्टर था। और डी एस वैक्टर का यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा, बता दिया, ये दोनों ही वैक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है 0। तो ये हो जाएगी ई वैक्टर डी एस वैक्टर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं इसको ई डॉट डी एस। तो साथ में क्या आ जाएगा, डी एस। ई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, वेक्टर था, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। आप कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन ओ से पी डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है। इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, राइट। तो जो अभी हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, ये सिर्फ हमने किस पॉइंट से निकाला है, हमने बताया है इस पी पॉइंट, मतलब इस डी एस के थ्रू, डी एस वैक्टर से जितना भी संबद्ध फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फाइंड आउट किया है हमने। अगर यही बात हम पूरे स्फीयर के लिए करने लग जाएं, है ना, इस पूरे सरफेस के लिए करने लग जाएं, एस के लिए करने लग जाएं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी एस, है ना। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये किसके लिए निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है टोटल सरफेस के लिए, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर, राइट। और इससे पहले जो निकाला था वो हमने किसके लिए निकाला था, वो हमने सिर्फ निकाला था डीएस सरफेस के लिए, केवल एक डीएस के लिए, राइट, फॉर डीएस, ये हमने डीएस के लिए निकाला था, और ये हम पूरे सरफेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो डबल इंटीग्रेशन करना हमें, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन हमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये, और साथ ही साथ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सारा का सारा हमारे लिए कांस्टेंट है, चार्ज चेंज होने नहीं वाला है, रेडियस चेंज होगी नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल लेंगे इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब डीएस का डबल इंटीग्रेशन मतलब ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमको पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है ऊपर क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाई होगा वह क्या हो जाएगा, वह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमने वहाँ पे बोला है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लूड विद इन द सरफेस। इस पूरे सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ था सेंटर पर, उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक सो इट इज क्लियर। यही गॉस का थ्योरम है, राइट। दिस इज
गॉस थ्योरम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।